क्रिएट करता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो ये जो कंपाउंड है दिस इज पोलार इन नेचर। सो दिस इज पोलार मॉलिक्यूल। सॉल्ट हमारा एक पोलार मॉलिक्यूल है। वहीं हम शुगर की बात करें तो शुगर जो कि उसका फॉर्मूला है C12H22O11, इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कोई चार्जेस फुल्ली चार्जेस जनरेट या क्रिएट नहीं करते हैं, मतलब ये डिसोसिएट इनटू आयंस नहीं होते हैं। जिस तरीके से हमारा NaCl आयंस में डिसोसिएट हुआ था उस तरीके से ये फुल्ली चार्जेस जनरेट या क्रिएट नहीं करते। और वाटर जो कि हमारा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसको हम कहते हैं, ये भी हमारा चार्जेस में जनरेट होता है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव फुल्ली चार्जेस क्रिएट करता है, आयंस को डिसोसिएट करता है। सो यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो पोलार सॉल्यूट होता है और वो पोलार सॉल्वेंट में ये सॉल्वेंट लिखा है। सो जो पोलार सॉल्यूट होता है वो पोलार सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व होता है। अगर हम सॉल्यूट भी पोलार लेते हैं और सॉल्वेंट भी पोलार लेते हैं तो दोनों पोलार और पोलार दोनों अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। और अगर हम नॉन पोलार सॉल्यूट लेते हैं और नॉन पोलार सॉल्वेंट लेते हैं तब भी वो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। सो इस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड में टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर से उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उन चीज़ों के बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन इंक्रीज्ड टेम्परेचर। मतलब जब हम सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। मतलब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड में बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, राइट। सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सो यहाँ पे दो रिएक्शंस है जिसको हमें अच्छे से देखना है। सॉलिड इन लिक्विड, जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं, तो हमारे दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब टेम्परेचर रिलीज होता है, मतलब हीट रिलीज हो रहा है, और एंडोथर्मिक मतलब जो हीट है, टेम्परेचर जो है वो क्या है, एंडो मीन्स एब्जॉर्ब हो रहा है। एक्सो मतलब बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, और एंडो मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, अंदर ले रहा है। तो यहाँ पे जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक में, और यहाँ पे जो हीट है वो रिलीज होती है एक्सोथर्मिक।